तुर्की ने पाकिस्तान की आर्मी को रडार सिस्टम देने का फैसला किया है। कश्मीर के मामले को पूरी दुनिया पर उजागर करने का ऐलान भी किया है। दूसरी जानब चाइना भी पाकिस्तान को मुख्तलिफ किस्म के वेपन दे रहा है और बहुत सारे हथियारों की खेप भी कश्मीर के अंदर पहुंच चुकी है। भारत ये जानता है कि पाकिस्तान, चाइना और तुर्की मिलकर भारत के ऊपर अटैक करके कश्मीर वापस ले सकते हैं। नाज़रीन ग्रामी, भारत के अंदर भी बहुत सारी प्लानिंगें जारी हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि तुर्की और चाइना किस तरह पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं और पाकिस्तान को किस तरह के मसाइल भारत की जानिब से फेस करने पड़ सकते हैं। तमाम तर मामलात आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं तुर्की और पाकिस्तान की। तो तुर्की ने पाकिस्तान को एडवांस किस्म का रडार देने का ऐलान किया है। ये रडार तुर्की को पहले नेटो ने दिया था और नेटो का चूंकि तुर्की मेंबर है, अब नेटो से ये ट्रांसफर होकर पाकिस्तान के पास रडार पहुंचेगा। पाकिस्तान इस रडार का इस्तेमाल LOC के ऊपर करेगा। नाज़रीन, इस रडार की सबसे अहम और खूबसूरत बात यह है कि दुश्मन का मिसाइल अगर 500 किलोमीटर की दूरी पर भी आ रहा हो तो उसको डिटेक्ट कर लेता है और ग्राउंड में जितने भी ऑपरेटर्स होते हैं उनको बता देता है कि फलां डायरेक्शन से मिसाइल आ रहा है। तो इसके अपने भी कुछ मिसाइल है जो फजा के अंदर ही दुश्मन के मिसाइल को इंटरसेप्ट करके तबाह बर्बाद कर सकते हैं। पाकिस्तान ने इस रडार सिस्टम को LOC के ऊपर लगाने का फैसला किया है क्योंकि भारत ने अब तोपों के साथ पाकिस्तान के साथ जंग नहीं करनी बल्कि मिसाइलों के साथ करनी है। भारत के अजीत डोवाल जो कि उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, उन्होंने इस बात का दावा किया है कि अब पाकिस्तान और भारत के दरमियान अगर जंग होती है तो कन्वेंशनल जंग नहीं होगी बल्कि न्यूक्लियर वेपन्स के साथ होगी, टैंकों वाली कोई जंग नहीं होगी। तो लिहाजा पाकिस्तान ने अपने बॉर्डर को सिक्योर करने के लिए तुर्की से रडार मंगवा लिए हैं। अब भारत को ये तकलीफ है कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ किसी किस्म का अग्रेशन नहीं कर सकता क्योंकि जैसे ही अग्रेशन करेगा या कोई मिसाइल लॉन्च करने की कोशिश करेगा, ये तो 500 किलोमीटर पहले ही पाकिस्तान को पता चल जाएगा कि फला इलाके से फला मिसाइल पाकिस्तान की तरफ भारत का बढ़ रहा है। पाकिस्तान बड़ी आसानी से उसको टैकल कर सकता है, उसको इंटरसेप्ट करके तबाह कर सकता है। तो ये तो थी तुर्की की कहानी। अब बात करते हैं चाइना की। तो चाइना ने अपने फाइटर जेट स्कर्दू एयरबेस के ऊपर लाकर खड़ा करना शुरू कर दिए हैं। भारत इन तमाम तर कहानियों को देखकर बहुत ज्यादा बौखलाहट का शिकार हो चुका है। भारत का ये मानना है कि चाइना, पाकिस्तान और तुर्की ये सारे मिलकर भारत के ऊपर अटैक करना चाहते हैं। नाज़रीन ग्रामी, इसके अलावा चाइना ने पाकिस्तान की आर्मी को जो फ्रंट लाइन पर भारत के साथ लड़ रही है उनको मजीद सर्विलेंस देने का फैसला किया है। पाकिस्तान आर्मी को नई टेक्नोलॉजी डेवलप करके देगी ताकि पाकिस्तान भारत को मॉडर्न तरीके से टैकल कर सके। और दोस्तों, आखिर में बात करना चाहता हूँ कश्मीर की। तो कश्मीर के अंदर हालात बहुत बुरे हैं। भारत की जालिम फौजें लगातार कश्मीरियों को चुन चुन कर मार रही है, शहीद कर रही है। भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेज ने सितंबर और अक्टूबर के महीने में 493 कश्मीरियों को शहीद किया है। तो आप समझ सकते हैं कि हालात कितने बुरे हैं। भारत की जालिम सिक्योरिटी फोर्सेज 10 से 12 कश्मीरियों को डेली बेसिस पर शहीद कर रही है। तो पाकिस्तान आर्मी बिल्कुल सपोर्ट कर रही है कश्मीरियों को, कश्मीरियों की फ्रीडम को। और जितने भी इस्लामी मुल्क और दीगर पाकिस्तान के दोस्त मुल्क है वो कश्मीर का मामला उठा रहे हैं, चाहे वो तुर्की हो या फिर चाइना। भारत को सबक सिखाने का वक्त आ चुका है। अगर ना सिखाया तो भारत इसी तरह कश्मीरियों की नस्लकुशी करता रहेगा।